एक बहुत छोटी सी बात है, स्वान को और गऊ को श्रद्धा पूर्वक देने से दिन सुबह, दिन के, दोपहर के, रात के किए गए पाप मिट जाते हैं और कई पापों का प्रायश्चित होता है स्वान को देने से, गौ को देने से, भूखे को देने से, जीव को देने से। पंच बलि हमारे यहां बताई गई है, उन पर एक दिन मैं चर्चा करूंगा। एक बार निरीह पशु के सामने खड़े होकर कुछ देकर देखो उसे, मनोरंजन के लिए नहीं, कभी नहीं। मैं जब बहुत छोटा था तो थोड़ा बहुत मैंने विज्ञान पढ़ा होगा बचपन में, और तब की मुझे मेरी कविता याद आती है, उसको एक अंश सुनाता हूं कुछ इधर उधर के। सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया। सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया कि मेंढक मनोरंजन के लिए आदमी पर कंकड़ी नहीं फेंकता। सब कुछ चीर फाड़ कर देखा हमने, मेंढक और आदमी के अंदर अंतर केवल इतना पाया कि मेंढक मनोरंजन के लिए आदमी पर कंकड़ी नहीं फेंकता। सच मानिए, कोई जीव मनुष्य को छोड़कर अपने मनोरंजन के लिए उसे मनुष्य का कभी अहित नहीं किया, कभी नहीं किया। हाँ, हमने उन पर एक तरह से एहसान जरूर किया होगा, रोटी दे रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं। एक बार निष्काम भाव से इन पशुओं के पास जाइए, पंछियों के पास जाइए, गौ के पास जाओ एक बार, और फिर पुराणों में पढ़कर देखो उसका फल। ऐसा कहते हैं, गौ की सेवा अश्वमेध यज्ञ जैसे फल जैसी है। जितने भी देवताएं सब वो गौ में वास करते हैं। रूठ कर बैठ गई लक्ष्मी जी एक दिन, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी गऊ में, गौलोक में। पता लगा सारे देवता चले गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सनकादिक नारद यम वरुण कुबेर सप्तऋषि सब चले गए, यक्ष गंधर्व किन्नर, और लक्ष्मी जी रूठ कर बैठ गई। बोली सब जाएं भलाई, मैं तो कभी नहीं जाऊंगी। मैं क्यों जाऊंगी गौ के भीतर? मेरे नारायण कभी नहीं जा सकते। पता लगा नारायण लोग खा लिया, रुद्र लोग खा लिया, पार्वती चली गई, ब्रह्माणी चली गई, रुद्राणी चली गई, सची इंदिरा चली गई, यज्ञ पत्नियां, अप्सराएं, सुरबालाएं, ललनाएं अकेली रह गई बिल्कुल। अच्छा, पूरा गांव खाली हो जाए, आप रह जाएं, फिर किससे बातें करोगे? घर खाली हो जाए, आप रह जाएं, किससे मिलोगे? तो पता लगा पार्वती भी गई, शिव गए, ब्रह्माणी गई, ब्रह्मा गए, रुद्राणी गई, रुद्र गया, और सची इंदिरा और इंद्र आदि सब गए, देव पितृ आदि सब। मैं अकेली रह गई, कोई नहीं बचा, अकेली रह गई। और फिर गौ के पास आई लक्ष्मी जी। ये बड़ी सुंदर सी कथा है। लक्ष्मी जी ने कहा कि सब अंदर हैं, मेरा पति भी तेरे भीतर है, सारे देवता, तो मेरे लिए कोई स्थान बचा कि नहीं? मेरे लिए कोई स्थान है? एक दिन बताएंगे अष्टम स्कंद में, जब दसम स्कंद में हमारी जब कथा पहुंचेगी तो बताएंगे कौन सा देवता की क्या लोकेशन है गौ माता में। लोकेशन बताएंगे कौन सा देवता कहां है। आज तो केवल लक्ष्मी जी की लोकेशन बता रहे हैं आपको। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरा स्थान क्या है, मैं कहां रहूंगी? तो गौ ने कहा देखो तुम्हारे पति यहां है, ब्रह्मा यहां है, और शिव यहां है, ब्रह्माणी यहां है, रुद्राणी यहां है, यम वरुण कुबेर यहां है। तो उन्होंने कहा कोई स्थान बचा, एक भी स्थान जहां मैं रह सकती हूं? तो गौ ने बड़ा सकुचाते हुए कहा कि ना भाई, कठिन है, अब तो क्षमा कीजिए, मुझ में कुछ नहीं बचा, एक रोम भी नहीं बचा है, मैं अब आपको ग्रहण नहीं कर सकती। तो लक्ष्मी ने कहा कुछ तो बचा होगा। तो गौ ने कहा कि मेरा गोबर बचा हुआ है, उसमें बैठना हो तो आ जाओ। और आप सुनकर चौंक जाएंगे। लक्ष्मी ने कहा मुझे यही मान्य है, गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। और आपको अंदर की बात बता रहा हूं, गौ की सबसे महंगी कोई चीज है तो दूध नहीं है, दही नहीं है, घी नहीं है, मट्ठा नहीं है, और भैया मूत्र भी नहीं है। उसकी सबसे महंगी कोई चीज है जो वैज्ञानिकों ने बताई है, ऋषि मुनियों ने, तो उसका नाम है गोबर। गोबर सबसे महंगी चीज है उसकी, उसमें लक्ष्मी जी का वास है।
गोबर, बर कहते हैं श्रेष्ठ को। गौ की श्रेष्ठ वस्तु, गौ की उत्तम वस्तु, गौ की मूल्यवान वस्तु कोई है तो गोबर है। आइए चलो एक और बात सुने। ये मूत्र में कौन है? सारी नदियों ने अभिमान के साथ कहा हम सारी नदियां चली गई, गंगा ने मना कर दिया। गंगा ने कहा कि हमको भी गौ में जाना पड़ेगा। तो गंगा जी कहाँ है? मूत्र में गंगा जी का वास है। गंगा जल और मूत्र की कल्चर करके देखिए, एक गौ का मूत्र और गंगा जल एक चीज है। आपको एक और चौंकाने वाली बात बताएं, केवल गऊ का मूत्र ही ऐसा है, इसे औटाओगे तो मावा बन जाएगा, खोया बन जाएगा, और किसी का मूत्र मावा नहीं बनता। गाय के मूत्र को औटाइए और उसे उबालिए तो क्या बन जाएगा? मावा। उसकी गोलियां बनाकर रख लो, हेडेक में काम में आएंगी। उसकी गोलियां बन रही हैं, मावा बनता है उसका, उसे औटाओगे। किसी भी प्राणी के मूत्र को औटाने से मावा और खोया नहीं बनता, उससे बनता है। फिर गौरोचन कैसे बनता है, गाय के खुर से क्या मिलता है, पूंछ से क्या मिलता है, एक एक करके बताएंगे। सारी चीजें आज नहीं, 10वें स्कंद में एक बार गौ माता को आ जाने दीजिए, फिर लोकेशन से बताएंगे कौन सी चीज क्या है। लेकिन यह सच है कि अगर बहुत आप अवसाद में हैं तो गौ माता को छू लीजिए, अवसाद आपका भाग जाएगा। अवसाद कहते हैं डिप्रेशन को। अगर आप अवसाद में हैं, भय चिंता में हैं, तो गौ के पास जाइए।